हेलो फ्रेंड्स आज हम आपको कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको कराया था, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में है। फ्रेंड्स वेक्टर फॉर्म क्या होती है, यानी कि इसमें डायरेक्शन भी होंगी, है ना। तो फ्रेंड्स आइए करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स। हम आपको वादा करते हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बेहतरीन यानी कि 100% समझाने की कोशिश करेंगे, और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है 100% समझने की। तो फ्रेंड्स देर किस बात की, आइए करते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना। कूलॉम्स लॉ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फ्रेंड्स सबसे पहले हम डायग्राम समझिएगा। डायग्राम ज़रूरी है, अगर एक बार आपने डायग्राम समझ लिया ना तो फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। डायग्राम को समझते हैं। फ्रेंड्स थ्री डायमेंशन में इसका वो बनाएंगे हम डायग्राम, यानी कि ये ऐसे होता है फ्रेंड्स। ये 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, इसे हम ऐसे तो शो नहीं कर सकते ना, जो ऐसे होता है ये ऐसे, लेकिन उसे ऐसे शो कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये होता है हमारा एक्स, और ये होता है हमारा वाई, और ये होता है फ्रेंड्स जेड। जेड फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर कैसे करना है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारे पास दो चार्ज हैं, जैसे कि कूलॉम्स लॉ में थे। यहाँ पर हमारे पास दो चार्ज है। ओके फ्रेंड्स, Q1 और Q2। और अब यहाँ से हम पोजीशन वेक्टर डालेंगे। फ्रेंड्स इनको पोजीशन वेक्टर कहते हैं, इनको पोजीशन वेक्टर कहते हैं, इनको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, Q1 यानी कि फ्रेंड्स इसकी जो हम रेडियस लेंगे वो R1 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी R1 है इसलिए R1 मानते हैं, और इसे Q2 है तो R2 मान लेते हैं। ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, हमें जो Q1 है, Q1 पर फोर्स कैसे लगेगा, है ना। आप पूछेंगे कि मतलब क्या Q1 पर फोर्स कैसे लगेगा। मैं कहूँगा Q1 पर फोर्स Q1 पर लगेगा और Q2 लगाएगा, है ना। जिस पर फोर्स लगता है वो आगे होता है, और जो लगाता है वो पीछे होता है। यानी कि यहाँ पर फोर्स लगेगा जो वो रहेगा हमारा F1 2 और वेक्टर, यानी कि Q1 पर लगा और Q2 ने लगाया, है ना। तो फ्रेंड्स ये यहाँ की इतना डायरेक्शन हो गया इसका। अब मैं कहूँगा Q2 पर फोर्स कैसे लगेगा। Q2 पर फोर्स लगेगा F से फोर्स फ्रेंड्स, और 2 पर और 1 लगा रहा है और वेक्टर, यानी कि ये इतना हो गया, है ना फ्रेंड्स। अब आप ही बताइए मुझे। तो फ्रेंड्स मैं कहूँगा अब इसकी, अब यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हुई, यहाँ से इसकी, यहाँ से यहाँ तक की। मैं कहूँगा R2 से R1 तक, यानी कि जो ये है इसकी जो डायरेक्शन हुई वो R21 हुई, है ना। क्योंकि R2 से ही तो लगा यहाँ तक, R2 से ही तो लगा यहाँ तक वो, है ना फ्रेंड्स। और अब मैं कहूँगा इसकी क्या हुई, इसकी इसकी R1 से, यानी कि यहाँ से
R1 से और R2 तक, यानी कि R12 प्लस वेक्टर, है ना फ्रेंड्स। एक बार और समझिएगा कि ये कैसे आया, है ना। मैं कहूँगा ये ऐसे आया, अब हम इसे देखते हैं। ये तो पता है आपको कैसे आया, ये इसे बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फोर्स लगा है, और यहाँ से यहाँ तक फोर्स लगने में अब आप ही बताइए कितनी दूरी तय करनी पड़ी, कितनी उसकी डायरेक्शन है। तो मैं कहूँगा R2 से और R1 तक, R2 R1 और R ओनली एक ही है ना फ्रेंड्स, समझिएगा। ये इसकी पोजीशन को बता रहा है एक तरीके से। अगर आपको ये बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ें। एक बार मैं और आपको फिर बता रहा हूँ, प्लीज़ गाइस समझिएगा। हमने 3 डायमेंशन का एक डायग्राम बनाया, ओके। दो Q1 Q2 चार्ज लिए, उनके पोजीशन वेक्टर डाल दिए, है ना। फिर Q1 और Q2, Q1 पर फोर्स लगा, जिस पर फोर्स लगता है वो आगे यानी कि 1 पर लगा था, और जिस पर जो लगाता है Q2 वो पीछे रहता है, F12। इसी तरह F2 पर लगा और जो लगा रहा है 1 वो पीछे रहेगा, F21। अब एक बात बताइए मुझे, F12 है ना, F12 की हमारी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि वो हमारी यहाँ से यहाँ तक ही तो लगा, है ना। इसी तरीके से अब आप ये बताइए, हम यहाँ लिख सकते हैं R21, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है R2 से 1 तक है, R2 से 1 तक, क्योंकि यहाँ से अब इस तरफ जा रहे हैं ना कि इस तरफ, ओके फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये R1 क्यों आया, अभी इसको और इसे देखिए, R1 से R2 की ओर ही तो जा रहा है, बस और बस। अगर अब आपको, आई होप मुझे ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को पीछे करके देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन तो फ्रेंड्स सेम है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, है ना। समझिएगा डेफिनेशन को। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, फ्रेंड्स बिटवीन की शॉर्ट फॉर्म मैंने कल आपको बताई थी, बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of charge, है ना, ऑफ चार्ज, एंड इनवर्सली proportional to the square of distance between them। अब समझिएगा मैंने क्या लिखा है ना। जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन मतलब परस्पर एक दूसरे पर, इसका मतलब एक दूसरे पर, बिटवीन टू चार्जेस, है ना। जो दो चार्जों के बीच का जो फोर्स है, एक दूसरे के जो चार्जों के हैं उनके बीच के जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। प्रोडक्ट मतलब उनके गुना, जो दो चार्ज हैं उनके गुना के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। कैसे है देखते हैं। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2। ये फ्रेंड्स ये बात तो आपको कल भी मैंने बता दी थी प्रीवियस वीडियो में, है ना। Q1 Q2 ये इनका प्रोडक्ट है यानी गुना है, और इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, है ना। तो फ्रेंड्स और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि अगर सिंपल सी बात बताऊं मैं, अगर इनकी जो दूरी जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच के सपोज करो इनकी जो R है ये बढ़ जाएगी, अगर ये यहाँ हो जाएगी, इन जो R है अगर ये बढ़ जाएगी यहाँ हो जाएगी, तो फ्रेंड्स आप ही बताइए उनके बीच में फोर्स है वो कम हो जाएगा, है ना।
अब हम बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो प्राप्त होगा हमें Q1 Q2 आर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स यहाँ पर इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इसे हटाने के लिए हम यहाँ पर एक के कांस्टेंट है उसे लेते हैं Q1 Q2 अपॉन के आर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स यहाँ तक समझिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना आपको, है ना। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब आप अपने डायग्राम में देखिएगा जो F1 है, जो F1 F21 is the force exerted on charge Q1 ड्यू टू Q2। फ्रेंड्स बात को समझिएगा, जो F12 है, अब F12 कहाँ है, F12 है, F12 इज द फोर्स एक्सर्टेड मतलब लगाना, फोर्स लगाना, एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1, यानी कि जो F12 है इस पे जो Q1 है, Q1 पर चार्ज लग रहा है ड्यू टू Q2, यानी कि Q2 की वजह से Q1 पर फोर्स लग रहा है फ्रेंड्स, ये बात कह रही है। इस तरीके से हम अब F21 को करते हैं। F21 इज द फोर्स, जल्दी करते हैं फ्रेंड्स, अब द फोर्स exerted on charge Q2 ड्यू टू Q1। फ्रेंड्स देखिएगा जो F21 इज द फोर्स है, उस पर जो फोर्स लग रहा है ऑन चार्ज Q2 पर लग रहा है ड्यू टू Q1 की वजह से Q2 पर लग रहा है जो फोर्स F21 है वहाँ पर, है ना फ्रेंड्स। देखिएगा F21 जो F21 फोर्स है, जो F21 फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है वो बात लिख रही है यहाँ पर। F21 जो फोर्स है वो लग रहा है Q2 चार्ज पर लग रहा है, और किसकी वजह से, Q1 की वजह से, Q1 लगा रहा है Q2 पर, तो ये फोर्स हमारा एक्सर्टेड हो रहा है यानी लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, इतनी सी बात कही गई है। अब यहाँ पर है R एक पोजीशन वेक्टर है, R21 डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Q2 फ्रॉम Q1। इसी तरीके से R जो 21 है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Q1 फ्रॉम Q2। फ्रेंड्स देखिएगा जो R12 है ना, जो R12 है फ्रेंड्स, R12 है। अब आप ही बताइए जो डिस्टेंस बिटवीन है, ये R12 ये दूरी है कौन से चार्जों के बीच की, ये चार्जों के बीच की है हमारे 2 और 1 के बीच की चार्ज की है फ्रेंड्स। Q2 फ्रॉम R12, यहाँ से देखिए ना फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ली थी R12, ये कौन कौन से चार्जों के बीच की दूरी है फ्रेंड्स। देखिएगा Q2 और Q1, यानी कि R12 है Q2 से 1 के बीच की दूरी, लिखा ना मैंने, Q2 फ्रॉम Q1 तो Q1 से है ना, फ्रॉम Q1 से लेंगे तो Q1 से है, Q1 से Q2 तक फ्रेंड्स, ये बात कही है। अब R21 डिस्टेंस है Q1 फ्रॉम
Q2 यानी कि R21 R21 यानी कि 2 से 1 की तरफ 1 तक 2 से 1 तक फ्रेंड्स ये हमारे डिस्टेंस की दूरी है, चार्जों के बीच की दूरी है। सिर्फ और सिर्फ ये बात कही गई फ्रेंड्स। अब देखना है, अब हमारी थोड़ी सी यहाँ पर कैलकुलेशन निकलेगी। फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 मतलब जो फोर्स महसूस हो रहा है कौन से चार्ज के द्वारा, Q1 पर ड्यू टू Q2 की वजह से। अब देखना है Q1 पर हो रहा है Q2 की वजह से। कौन सा हो रहा है? Q1 पर हो रहा है Q2 की वजह से, तो वो फोर्स हो रहा है F12 फ्रेंड्स। जी हाँ, तो वो फोर्स हम यहाँ पर लिख देंगे F12 वो जो हमारा ये कंप्लीट फॉर्मूला निकल के आया था, ये वाला इसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर Q1 Q2। अब फ्रेंड्स आप बताइए, हम यहाँ पर ये सिंपली ये R लेंगे, R² नहीं लेंगे ना, इसकी जगह हम कौन सी R लेंगे? अब आप ही बताइए मुझे। यहाँ पर F12 ये मतलब इसके जो F फोर्स है इसके बीच में कौन सी इसकी जो डिस्टेंस है। सो फ्रेंड्स इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक लगा, तो दूरी कौन सी इसकी? दूरी तो फ्रेंड्स यही है ना, सॉरी फ्रेंड्स। अब जो F12 फोर्स है इसके बीच की दूरी कौन सी है ये बताओ। यहाँ से यहाँ तक आया है तो इसके बीच में यही दूरी होगी ना, R21। सो यहाँ लिख देंगे उस R की जगह, इस R की जगह हम इसे लिख देंगे फ्रेंड्स। क्यों लिख देंगे वो हमें पता है ना। F1 जो फोर्स है उसके बीच की दूरी यही है R21। ओके फ्रेंड्स, और इसका भी स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पर R² है, यहाँ पर फ्रेंड्स R² है, इसीलिए फ्रेंड्स आपको मैंने वादा किया है कि आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको कैसे फिर एक तरह से बेवकूफ़ बना सकता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ तक कंप्लीट हमारी, लेकिन क्या थोड़ा सा काम और करना होता है हमें। R21 यूनिट वेक्टर हमेशा फ्रेंड्स बता देता हूँ मैं क्यों लगा रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ मैंने क्यों लगाया। मैंने इसलिए लगाया, कूलम्ब्स जो इन वेक्टर फॉर्म में ये हम लगाते हैं इसकी पोजीशन बताने के लिए, क्योंकि भाई F12 फोर्स है, जो R21 डिस्टेंस है ये कहाँ पर है ये बताता हमें कि ये पोजीशन वेक्टर ये यहाँ पर है। अब कैसे बताएगा? R21 किसका फोर्स है, किस फोर्स की जो दूरी है, F1 की फोर्स की दूरी है ना फ्रेंड्स, और डिस्टेंस R12 की है, इसलिए हमें ये बता रहा है फ्रेंड्स R21, ये बता रहा है R21 फ्रेंड्स, ये है ना। सिंपल सी बात कहूँ, हम इसे इसलिए लगाते हैं कि इसकी पोजीशन बता देता है, ये F1 फोर्स कहाँ है, R21 डिस्टेंस कहाँ है, इसलिए लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ। और फ्रेंड्स इसका जो R21 यूनिट वेक्टर है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा R21 का वेक्टर अपॉन R21 फ्रेंड्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। तो फ्रेंड्स F12 के Q1 Q2 है ना, R21 का स्क्वायर। और फ्रेंड्स अब आप एक बात बताइए, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये इसके बराबर ही तो होता है। तो फ्रेंड्स लिख देते हैं R21 अपॉन के R21 फ्रेंड्स। सो कंप्लीट हुआ हमारा F12 के Q1 Q2, ये फ्रेंड्स ये बन गया हमारा R21 का क्यूब। और फ्रेंड्स R21 यूनिट वेक्टर यहीं पर है, इक्वेशन 1 मान ली फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अब एक लास्ट है हमारा द फोर्स एक्सपीरियंस्ड
एक्सपीरियंस बाई चार्ज Q2 वजह से ड्यू टू Q1। ओके फ्रेंड्स, अब देखना है हमें F21। फ्रेंड्स, ये मेरा एक ऐसा चैनल है, इस पे किसी यानी कि मतलब बहुत से बच्चे सोचते हैं ना कि मैंने तो 11th पढ़ा ही नहीं, कि मैं 12th कैसे करूँगा। फ्रेंड्स, ये सब एक तरीके से सिर्फ टीचर की गलती है। मुझे पता है दिक्कत आती है फ्रेंड्स, हाँ मुझे पता है, लेकिन इतनी भी नहीं कि अगर हम उस कुछ टॉपिकों को अगर हम उस वीडियो में बता दें, थोड़ी सी लेंथी तो वीडियो बनेगी, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। बच्चे को दूसरी वीडियो में जाने की जरूरत तो ना पड़ेगी, और दूसरी वीडियो में गया तो फिर उसका चैनल पर भी गया। तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करते हैं अपने काम को। F21 है। तो फ्रेंड्स, एक बात बताइए, ये कह रहा है कि जो फोर्स महसूस हो रहा है बाई चार्ज के द्वारा Q2 पर ड्यू टू Q1, वो फोर्स कौन सा होता है? Q2 पर लग रहा है जो। अब मैं कहूँगा Q2 पर लग रहा है Q1 की वजह से, तो वो फोर्स कौन सा बना? F21 बना। वो F21 बना। Q2 पर फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से, और कौन सा फोर्स बन रहा है? एक्सर्टेड हो रहा है F21। जी हाँ, F21। Q1 Q2 R1। सो फ्रेंड्स, अब इस पर हमारा जो इसकी दूरी क्या होगी, वो इसकी ये वाला फोर्स है। सो यहाँ से यहाँ तक गया, इसकी दूरी कौन सी है फिर? ये रही R12। जी हाँ फ्रेंड्स, आप समझ गए फ्रेंड्स, अब तो मुझे पता है। और यूनिट वेक्टर क्या होगा उसका? यूनिट वेक्टर भी यही होता है। बस ये तो हमें ये बताता है कि F21 फोर्स कहाँ है, R12 डिस्टेंस कहाँ पर है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। अब यहीं पर हम कंटिन्यू करते हैं। F21 Q1 Q2। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, ये बराबर होता है हमारा R12 ऐसे बराबर होता है R21 और R21, यानी कि ये वो हो जाएगा हमारा R12 यानी कि ये ऐसे हो जाएगा फ्रेंड्स, ये ऐसे हो जाएगा R12 का वेक्टर और R12। सो फ्रेंड, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो लिख देंगे। अगर ये लिखेंगे तो वहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो क्यूब में आ जाएगा फ्रेंड्स, है ना। R12 का क्यूब, और फ्रेंड्स ये हमारा R12 ऐसे के ऐसे ही। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारी इक्वेशन 2 बनी। F21 के Q1 Q2 R12 का क्यूब इंटू R12 का वेक्टर। फ्रेंड्स, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब इनको हम कंपेयर करेंगे। सब एक बात देखिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कि R12 वेक्टर बराबर है -R21 वेक्टर। फ्रेंड्स, ये कैसे है? सिर्फ ये बात और रह गई है इस टॉपिक में। अगर आपने ये बात जान लेना, तो फ्रेंड्स आप इस टॉपिक में चैंपियन हो। फ्रेंड्स, देखिए ये कैसे आया। मैं कह रहा हूँ R12 और बराबर है -R21। कैसे है फ्रेंड्स? देखिएगा, R12 फ्रेंड्स ये तो इसकी डायरेक्शन ऐसे है, और R21 इसकी ऐसे है, यानी अपोजिट है। सो फ्रेंड्स अपोजिट है, तो सो फ्रेंड्स अपोजिट को हम शो करने के लिए तो हम माइनस ही लेते हैं ना, इसीलिए तो मैंने माइनस लिया है फ्रेंड्स। तो ये बात हमें डायग्राम कह रहा है, डायग्राम से पता चलती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये माइनस में है, तो फ्रेंड्स अब हम आपको ये बता रहे हैं कि F12 फोर्स बराबर है -F21 फोर्स के। तो फ्रेंड्स कैसे है? अगर हमने R21 जो ये इसकी वैल्यू है यहाँ पर लगा दी, तो फ्रेंड ये इसको माइनस कर देगा, इस माइनस को हम बाहर लेकर जा सकते हैं, ऐसे कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये बात हमें सिर्फ और अपने माइंड में सोचनी होती है फ्रेंड्स।
बस हमें इतना ही करना था कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। अब हमसे इसको एक बात, यहाँ से हमें एक बात पता चल रही है फ्रेंड्स, वो क्या है कि देखना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। फ्रेंड्स बस सिर्फ और सिर्फ इतना सा हमें काम करना था। तो फ्रेंड्स आई होप ये छोटा सा वीडियो एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो टॉपिक आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं और आपको कंप्लीट स्टडी करनी है, तो फ्रेंड्स क्लास 10th की हो या 12th की हो फ्रेंड्स, कोई भी करनी हो, तो फ्रेंड्स इस चैनल पर आपको ज़रूर बनिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी लाना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक